नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाने वाले हैं जो हर एग्जाम में इस तरह के एक प्रश्न जरूर आएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्न को स्किप कर रहे हैं तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप स्किप नहीं करेंगे। एकदम आसान और चंद लम्हों में ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड आर कारपेट और 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट और 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट हो, तो इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 2 और पांचवा 9। तो इस तरह के प्रश्न को हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से इसलिए ताकि हम दोनों को कॉमन कर सके। जब कॉमन करेंगे तभी हम इस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 247 का अर्थ है 247 और इसका अर्थ क्या है स्प्रेड आर कारपेट। तो यहाँ हम लिखेंगे स्प्रेड आर कारपेट, मैंने लिख दिया। और इसके बाद 256 का अर्थ है 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। तो यहाँ पे मैं लिख दिया डस्ट वन कारपेट। और इसके बाद 254 का अर्थ है 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट। तो यहाँ मैं लिख दिया वन रेड कारपेट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, हम 3 इक्वेशन बना लिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये मैं 3 इक्वेशंस क्यों बनाया? इक्वेशंस इसलिए बनाया ताकि इधर की जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये लेटर्स हम कॉमन कर सकें और ये जो लेटर्स कॉमन करेंगे इधर भी हम क्या करेंगे, जो आपके डिजिट दिख रहे हैं, जो आपके अंक दिख रहे हैं, इसको भी हम कॉमन कर सकें ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा मतलब इधर लेटर का इधर कौन से डिजिट का संबंध है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 दूसरे इक्वेशन में क्या है 1 है और तीसरे इक्वेशन में क्या है 1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे इक्वेशन में 1 है और तीसरे इक्वेशन में 1 है। पहले वाले में तो 1 है ही नहीं, केवल दूसरे वाले में है और तीसरे वाले में है। अब हम जब पहले में नहीं है तो इसका ऊपर भी डिजिट जो है अंक है, इसमें भी हम नहीं देखेंगे, हम केवल यही 2 में देखेंगे कि ऐसा कौन दो लेटर्स है जो कॉमन है। तो आप कहोगे यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, लेकिन 2 तीनों में कॉमन है इसलिए हम 2 लेंगे नहीं। यहाँ पे केवल 5 दूसरे वाले इक्वेशन में और तीसरे वाले इक्वेशन में 5 यहाँ पे कॉमन है लेटर, सॉरी डिजिट, और लेटर क्या कॉमन है 1 1, अर्थात 5 का मतलब क्या हुआ 1। 5 का मतलब क्या हुआ 1। तो यहाँ पे डस्ट पूछा है, यहाँ पे डस्ट पूछा है, तो 1 तो पूछा नहीं तो इसलिए 5 होगा नहीं, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं रहा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कारपेट पहले इक्वेशंस में है और कारपेट दूसरे इक्वेशंस में है और कारपेट तीसरे इक्वेशंस में है, अर्थात तीनों इक्वेशंस में जो आपके कारपेट लेटर हैं ये तीनों कॉमन है। तो इसमें भी ऐसा देखेंगे कि तीनों कौन कॉमन है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। इसका मतलब 2 का मतलब हुआ कारपेट। कोई पूछे कारपेट का क्या कोड होगा, तो कारपेट का 2 कोड होगा। या कोई पूछे 2 का कोड का यहाँ पे लेटर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कारपेट। तो यहाँ पे कारपेट पूछा नहीं तो इसलिए 2 होगा नहीं, तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं रहा, अर्थात 2 भी हमारा आंसर नहीं रहा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो आपका 4 है ना, ये 4 का मतलब क्या रहा, रेड। ये 4 का मतलब क्या रहा, रेड रहा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक डिजिट बचा है और यहाँ पे केवल एक लेटर्स बचे हैं, अर्थात 4 का मतलब कोड क्या हुआ, 4 कोड का ये जो लेटर्स हुआ ये रेड हुआ और रेड का जो कोड है वो क्या है, वो 4 है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो आपका 6 है, यहाँ पे जो आपका 6 है और ये 6 का मतलब क्या है, डस्ट है। ये 6 का मतलब क्या है, डस्ट है। डस्ट का कोई कोड पूछे तो 6 होगा, तो यहाँ पे डस्ट का कोड पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। और ऐसा आंसर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा, 6 सही होगा।
अब आपके मन में ये भी दो उठ रहा होगा कि ये 4 और 7 का हम क्या करें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ भी ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो 4 है इसका मतलब स्प्रेड भी होगा और इसका मतलब आर भी होगा। हम यहाँ पे ये मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि 4 का मतलब क्या केवल एक ही हो सकता है, नहीं, ये 4 का मतलब स्प्रेड भी हो सकता है और साथ साथ में आर भी हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका 7 है इसका भी मतलब स्प्रेड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से डस्ट का आंसर क्या रहा, अच्छा रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में बेल आइकन की घंटी दबाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 816 का अर्थ है रोज आर रेड, 2364 अर्थात 2364 का अर्थ है आई लाइक रेड कलर और 517 का अर्थ है दे आर गुड हो, तो इस सांकेतिक भाषा में रोज के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अर्थात इसमें कह रहा है रोज का आप कोड बता दो। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 1 और लास्ट वाला क्या है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 816, यहाँ पे क्या कह रहा है 816 और 816 का मतलब क्या है रोज आर गुड। 816 का मतलब है रोज आर रेड, 816 का मतलब क्या है रोज आर रेड। और यहाँ 2364 का अर्थ क्या है आई लाइक रेड कलर, आई लाइक रेड कलर, आई लाइक रेड कलर। और यहाँ पे 517 का अर्थ है, 517 का अर्थ है, 517 का अर्थ है दे आर गुड, दे आर गुड। अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस क्यों बनाएंगे अभी हमने आपको बताया कि ताकि हम लेटर्स को और डिजिट्स को हम क्या करें कॉमन कर सकें और हम लेटर्स का कोड पहचान सकें। तो यहाँ पे ध्यान को देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन में ऐसा कौन है जो कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो रेड है, इक्वेशन फर्स्ट में रेड है और इक्वेशन सेकंड में भी रेड है। इक्वेशन फर्स्ट में रेड है और इक्वेशन सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं है। तो हमें थर्ड में इसमें हमें डिजिट नहीं ढूंढना है, केवल फर्स्ट और सेकंड में ऐसा 2 कॉमन ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा कौन 2 कॉमन है तो आप कहोगे 6 कॉमन है, आप कहोगे 6 कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 8 है यहाँ 8 नहीं है, 1 है यहाँ नहीं, ये 2 है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, केवल यहाँ पे जो आपके डिजिट है 6 कॉमन है। लेटर्स में क्या कॉमन है रेड, अर्थात 6 का मतलब क्या हुआ रेड, रेड का कोड क्या हुआ 6 हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रोज पूछ रहा है तो रेड तो पूछा नहीं है तो रेड का कोड 6 हुआ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत रहा। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो पहले वाले इक्वेशंस में आर है और तीसरे वाले इक्वेशंस में आर है, पहले वाले इक्वेशंस में आर है और तीसरे वाले इक्वेशंस में आर है, अर्थात पहला और तीसरे इक्वेशंस में आर आर है। तो पहले और तीसरे डिजिट में आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें 1 कॉमन है और इसमें 1 कॉमन है, तो आर का कोड क्या हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पे रोज पूछा है आर नहीं पूछा है, तो ये 1 भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन है, रोज रोज कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, आई भी नहीं कहीं पे है, लाइक भी नहीं है, कलर भी नहीं है, गुड भी नहीं है, दे भी नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो रोज का जो कोड होगा वो कितना होगा, रोज का कोड 8 होगा और यहाँ पे पूछा क्या है रोज ही पूछा है, तो रोज का कोड हमें 8 मिल गया। तो इसका आंसर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा, अर्थात इसका रोज का जो कोड हुआ वो 8 रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये जो दे है और गुड है इसका कोड क्या होगा। तो आप कहोगे दे का कोड या तो 7 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो आप कहोगे गुड का कोड क्या होगा, ये भी या तो 7 हो सकता है और या तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है। अगर मैं कहूँ 5 का क्या होगा तो आप कहोगे या तो दे होगा या तो गुड होगा, और 7 का क्या होगा या तो दे होगा या तो क्या होगा गुड होगा।
और वैसे ही ये 4 का कोड क्या होगा, या तो आई होगा, या तो लाइक होगा, और या तो क्या होगा, कलर होगा। सेम वैसे 3 का या तो आई, या तो लाइक, या तो कलर, वैसे ही 2 का या तो आई, या तो लाइक, या तो कलर। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहा रोज का कोड क्या हुआ, 8। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर सी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में टीम नैक का अर्थ है ब्लू शर्ट, अर्थात टीम नैक का अर्थ है ब्लू शर्ट। पिट मिट टीम का अर्थ है शर्ट एंड पैंट, और नैक पिट का अर्थ है ब्लू पैंट हो तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है नैक, दूसरा है मिट, तीसरा है पिट, चौथा है टीम, यहाँ पे टीम है TIM, और लास्ट वाला है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हम इसमें 3 इक्वेशंस बनाएंगे क्योंकि 3 इक्वेशंस है, फिर हम उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, टीम TIM, और साथ में क्या दिया है, नैक। टीम नैक का अर्थ क्या है, ब्लू BLUE ब्लू शर्ट, अर्थात टीम नैक का अर्थ हो गया ब्लू शर्ट। और पिट मिट टीम, तो यहाँ पे क्या है, पिट मिट और साथ में क्या, टीम, और यहाँ पे M केवल है, और इसका मतलब क्या है, शर्ट एंड पैंट, अर्थात शर्ट एंड क्या है, पैंट। और तीसरा क्या है, नैक पिट, नैक और क्या है, पिट, और इसका क्या अर्थ है, ब्लू पैंट, ब्लू पैंट। तो कह रहा है कि एंड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड प्रयोग किया जाएगा। तो हम 3 क्या बनाएंगे, 3 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस में कौन कौन कॉमन है, कौन लेटर किससे कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या कॉमन है, शर्ट कॉमन है। पहले इक्वेशंस और दूसरे इक्वेशंस में क्या कॉमन है, शर्ट कॉमन है, और तीसरे में तो कहीं शर्ट है ही नहीं, केवल पहले और दूसरे इक्वेशंस में शर्ट कॉमन है। तो हम इसमें भी 2 ऐसा देखेंगे, 2 लेटर्स कौन कॉमन है। तो आप कहोगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसमें टीम कॉमन है और यहाँ भी टीम कॉमन है, अर्थात इसमें दोनों में क्या कॉमन है, शर्ट कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, टीम, अर्थात टीम का क्या हो गया, कोड हो गया, और कोड का क्या हो गया, टीम हो गया। कोई पूछे टीम का सांकेतिक कोड क्या होगा, शर्ट होगा, और शर्ट का सांकेतिक कोड क्या होगा, टीम होगा। तो यहाँ ऐसा कोई पूछा नहीं है, एंड का पूछा है, और यहाँ पे किसका है, टीम का है, अर्थात शर्ट का है, और शर्ट का टीम होगा, तो टीम यहाँ कहीं दिखेगी, हमारा उत्तर नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले में ब्लू है और तीसरे वाले में ब्लू है, पहले वाले में ब्लू है और तीसरे वाले में कोड ब्लू है। तो ये पहला और तीसरा कॉमन है, तो आप देखोगे पहले वाले में नैक कॉमन है और तीसरे वाले में नैक कॉमन है, अर्थात ब्लू का कोड क्या हुआ, नैक हुआ, ब्लू का सांकेतिक कोड क्या हुआ, नैक हुआ। यहाँ पे तो एंड पूछ रहा है, ब्लू पूछ नहीं रहा है, तो ब्लू का नैक हुआ। अगर नैक कहीं दिखे इसको हटा दो। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ तीसरे और दूसरे वाले में क्या कॉमन है, पैंट कॉमन है, अर्थात दूसरा और तीसरा में पैंट कॉमन है। इसमें दूसरा और तीसरा क्या कॉमन है, पिट कॉमन है। तो पैंट का सांकेतिक कोड क्या हुआ, पिट हुआ। तो यहाँ पे पैंट पूछा नहीं है, तो इसलिए हमारा पिट भी नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एक यहाँ पे लेटर बचा है और एक लेटर यहाँ बचा है, और यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, मिट होता है। तो यहाँ पे एंड का पूछा ही है, और आपने पाया एंड का मतलब मिट होता है, तो एंड का कोड मिट हुआ। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, हम अच्छे से समझा पा रहे हैं। यदि अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलते रहें।